जय हिंद दोस्तों आज के वीडियो में हम लेकर के आए हैं यूपी पुलिस एग्जाम 2024 के लिए जो 17 फरवरी का सेकंड शिफ्ट का पेपर आया था। उसमें जो मैथ्स के क्वेश्चन आए थे उन्हें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जो सीरीज हमारे पास है उसमें से जो पहला क्वेश्चन पढ़ रहा था वो दे रखा था 4/12 गुणे 3/2 भाग 4/8 -12 + 4। इसको दे रखा था सरल कीजिए। तो दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर दे रखा 4/12 गुणे 3/2। अब यहाँ पे देखिए भाग लगा है तो भाग को हम डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लगा देंगे हम गुणा, और जो भी इसके आगे पैटर्न दे रखा जो भी भिन्न दे रखी इसको हम पलट देंगे, व्युत्क्रम कर देंगे। मतलब 8 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे चला जाएगा। ठीक है, माइनस यहाँ पर देखिए यहाँ पर 12 से हम 4 को घटा सकते हैं। तो 12 से 4 घटाएंगे, क्योंकि देखिए अब आप सोच रहे होंगे कि ये प्लस का है, ये जुड़ रहा है, जुड़ नहीं रहा है। एक्चुअली ये देखिए माइनस का 12 है, ये प्लस का 4 है, तो माइनस के 12 से प्लस का 4 हम घटा देंगे। ठीक है, क्योंकि माइनस का बड़ा है और प्लस का छोटा है, तो 12 से जब 4 जाएगा तो आपका बचेगा 8, वो भी आपका माइनस का हो जाएगा। अब देखिए इसे यहाँ पे कट कर लेते हैं। तो देखो ये 4 से 4 पूरा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब ये 2 से काटेंगे इसे, तो 2 चक्कू 8। ठीक है, 3 से इसे काटेंगे तो 3 चौके 12 और 4 से ये पूरा कैंसिल हो गया। तो देखिए यहाँ पर सब जगह 1 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा 1, माइनस यहाँ पर है आपका 8। तो इसे हम जब फाइनल करेंगे तो ये क्या बचेगा, 8 माइनस का है और ये के प्लस का है, तो माइनस के 8 से 1 घटा देंगे तो बचेगा माइनस का 7। तो देखिए यहाँ पर आंसर हम सी टिक कर सकते हैं। अगला दोस्तों क्वेश्चन जो दे रखा था, लिखा था मूल्यांकन करें। अब देखिए ये क्वेश्चन दे रखे हैं, इसको कैलकुलेट करना है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए देखिए पॉइंट वाला क्वेश्चन बहुत ही आसान है। देखो जितने पॉइंट हैं अभी उनको इग्नोर करो, अभी सिर्फ जो संख्या है उनको गुणा कर लेते हैं। तो देखो संख्या देखिए यहाँ पे 3 4 3 और ये 400। तो देखिए 3 चक्कू 12 और 12 3 36, और ठीक है, और 36 ये आपका 36 बनेगा, और गुणा इसको है 400 से। ठीक है, तो इसको जब 4 से गुणा करेंगे तो देखिए 0 0 4 छंग 24 का 4 और 4 3 12 13 14, ये आएगा आपका, ये आंसर आएगा। लेकिन अब हम देखते हैं पॉइंट। पॉइंट देखिए यहाँ पर 1 अंक बाद लगा है, यहाँ पर 2 अंक, तो आप गिन लीजिए 1 2 3 हो गए, और यहाँ पर 3 अंकों बाद लगा है, 3 और 3 6 अंकों बाद, मतलब हमें पॉइंट 6 अंकों बाद लगाना है। तो पॉइंट हम लास्ट से गिनते हैं। देखो 1 2 3 4 5, 1 बच गया, तो यहाँ पर हम 0 लगा करके पॉइंट यहाँ लगा देंगे। ठीक है, मतलब पॉइंट के बाद हमारी 6 संख्याएं हैं। देखिए पॉइंट के बाद, देखो ये पॉइंट के बाद 1 यहाँ संख्या है, 2 यहाँ पर, तो 3 संख्या हो गई, और यहाँ पर 3 संख्या है, तो 3 3 6 संख्या हो गई। हम यहाँ से लास्ट से गिन लिए पॉइंट के बाद 6, अतः हमारा जो आंसर आएगा 0 दशमलव, यहाँ पर 0 1 4 4, और पॉइंट के बाद 0 का कोई महत्व नहीं होता है। ठीक है, तो इसे ऐसे छोड़ते हैं। तो देखिए हमारा ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो रहा है। ठीक है, 0.04 144। ओके, देखो ये क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन आया था। देखा था गुणनफल, ये देखा 6812 गुणे 3528 गुणे 3189। ठीक है, 79 और गुणा 4324 में इकाई अंक क्या होगा। अब इसमें इकाई का अंक पूछ रहा था, तो दोस्तों हमें कुछ नहीं करना है। इसमें जो भी इकाई का अंक, यहाँ पर देखिए 2 इकाई का अंक है, गुणा यहाँ पर 8 है, तो यहाँ पर 8 गुणा, यहाँ पर देखिए इकाई का अंक क्या है 9 है, तो इसको 9 से गुणा कर दें। इसको इस भी इकाई का अंक 4 है, तो इसको 4 से गुणा कर दें। अब देखिए क्या आ गया, तो यहाँ पर देखिए 8 दूना 16, ये आ गया 16 गुणे 9 चौक 36, तो ये आपका आएगा 36। अब देखो इनका इकाई अंक क्या है 6 है, और यहाँ पर है 6, तो 6 और 6 की गुणा करेंगे, 6 गुणा 6, ये क्या आएगा 36। इसका इकाई अंक क्या आ गया 6 आ गया। तो ऑप्शन नंबर देखिए, इसका ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा 6। यहाँ पर देखिए दिया है 851 को 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4 के अनुपात में 3 भागों में विभाजित किया जाए तो पहला भाग होगा। तो इसका पहला भाग निकालना है। तो दोस्तों देखिए इस अनुपात में क्या अनुपात है, 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4। तो इस अनुपात को ये देखिए भिन्न में दे रखा है, तो इसको हम सिंपल अनुपात कैसे बनाएंगे। देखिए क्या करेंगे हम, इसमें जो हर दे रखा है इनका एलसीएम ले लेंगे। तो इनका हर का जब एलसीएम लेंगे तो आपका एलसीएम हो जाएगा 12। ठीक है, एलसीएम हो जाएगा जब 12, तो आप अब क्या करिए, इन सारी संख्या जितने भी भिन्न हैं इनको हम 12 से गुणा कर देंगे। तो देखो जब हम इसको 12 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर जब 12 से गुणा करेंगे तो 1/2 गुणा करेंगे 12, तो देखिए 2 से कटेंगे तो ये 6 बार जाएगा, तो यहाँ पर हो गया 6 अनुपात। यहाँ पर जब 12 से गुणा करेंगे तो देखिए 12 गुणे 2/3 करेंगे, 3 से काटेंगे, 3 चक्कू 12, 4 और 2 की गुणा करेंगे, 4 दूना 8, तो ये 8 आ गया अनुपात। अब देखिए 3 अब 4 को जब 12 से गुणा करेंगे तो 3 चक्कू 12, ठीक है, 4 3 12, तो 3 और 3 की गुणा करेंगे, 3 3 9, तो ये हो गया 9। अब सिंपली हमारा ये अनुपात बन गया। अब हमें पता है जब कोई इस अनुपात में दे रखी है, ये इस अनुपात में हम बांटना किसको है, 800
851 को बांटना है। ठीक है, तो आप क्या करिए, कोई कांस्टेंट लेकर के इसको अनुपात में बांट लीजिए। देखिए 9 8 17 और 17 6 23, तो ये हो जाएगा 23। एक कांस्टेंट लेते हैं x बराबर 851, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। जब x की वैल्यू निकालेंगे तो 851/23। ओके, तो दोस्तों जब इसको आप भाग करेंगे, देखिए हमने यहाँ पे भाग किया है तो 37 आपका आएगा, तो इसको भाग करेंगे तो ये 37 बाहर जाएगा। ठीक है, तो ये 37, तो x की जो वैल्यू आ गई, x बराबर आ गया वो 37। जैसे ही x का मान 37 निकलेगा तो उसने पूछा था पहला भाग कौन सा है, तो पहला भाग आपका कितना अनुपात है, 8:6 अनुपात है। ठीक है, तो इसको 37 को 6 से गुणा कर दिए, तो यहाँ पर जब 37 को हम 6 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 6 सते 42 और 6 तियाँ 18, 18 4 22, तो ये आपका आएगा 222। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 सही होगा। देखिए यहाँ पर एक गांव में हैजा के कारण 10% लोगों की मृत्यु हो गई। ठीक है, शेष लोगों में 25% लोगों ने गांव छोड़ दिया। अब जनसंख्या कितनी बची है, 2025 बची। तो कुल जनसंख्या क्या थी, तो देखिए कुल जनसंख्या पूछ रहा है। जब भी आपका प्रतिशत वाला क्वेश्चन दे तो कुल जनसंख्या जो पूछ रहा है, कुल जनसंख्या इसको मान लेती है आप 100% थी। ठीक है, जनसंख्या कुल आपकी सी 100%, उसमें कह रहा है 10% लोग हैजा के कारण उनकी मृत्यु हो गई, तो इसमें से 10% घटा देते हैं, तो 10% घटेगा तो आपका बचेगा 90%। तो जनसंख्या कितनी बची, 90%। उसने कहा है शेष लोगों में से 25% लोगों ने गाँव छोड़ दिया। अब जो शेष लोग बचे हैं, इससे 90% बचा, इसके 25% लोगों ने गाँव छोड़ दिया, तो इसका हम क्या करेंगे, इसका हम 25% निकाल लेंगे। तो इसका 25% निकालेंगे तो 25% हटा के नीचे 100 करेंगे, 25 काटेंगे तो 25 चक्कू 100, और 4 से इसे कट करेंगे, तो 4 से जब इसे कट करेंगे तो ये बनेगा 4 एकम 4 4 दूना 8 और बचेगा 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 दूना 8 1 9 और 4 दूना 8 बचेगा 2। ठीक है, 4 पंचे 20, मतलब 22.5% लोगों ने गांव छोड़ दिया। तो 90, देखो 90% बचा था। ठीक है, उसमें से 22.5% लोगों ने गांव छोड़ दिया, तो अब कितने बचे हैं। अब देखिए, अब जो बचने वालों की संख्या है वो बची है 5, और यहाँ पे 9 से 2 जाएगा तो आपका 7 बचेगा, और यहाँ पर 8 से 2 जाएगा तो आपका 6 बचेगा। तो 67.5% लोग बचे हैं। अब यही जो प्रतिशत बचे हैं यही दे रखा है आपका 2025। तो अब इसका मान ये दे रखा है, तो हमें जो जनसंख्या निकालनी थी 100%, तो 100% का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ से कह सकते हैं जो 100% का मान होगा वो बराबर होगा 2025, और ये जो होगा ये नीचे कर देंगे 67.5 गुणा 100। अब इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए ये पॉइंट यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ पर 0 बढ़ जाएगा। ठीक, 25 से इसे डायरेक्ट काटते हैं तो 25 दूना 50, और यहाँ पर कितना बचेगा, 25 दूना 50, 10 60 और 17, तो ये बचेगा आपका 17, और तो ये हो गया 175। तो इसी को 25 का पहाड़ा लगाएंगे, 25 सत्ती 25 छक्का 150 और 25 सत्ती 175, तो ये कटेगा आपका 7 बार। ठीक है, अब इसे काट लेते हैं 25 से, चाहे तो आप इसे काट लीजिए, तो इससे काटेंगे तो ये कटेगा आपका 25 चक्कू 100, ये आ गया। ठीक है, अब ये है 27, तो देखते हैं इसे काट करके। इसे 9 से काटें, 9 त्रिक 27, 9 से काटेंगे तो 9 दूना 18 और 2 20 22 हुआ, 9 दूना 18 4 22 9 25 45। ठीक है, अब 3 से काट लें, 3 एक कम 3, और इसे काटें 3 सत्ते 21, बचेगा 1 15 हुआ, 3 25 15, मतलब आपका जो आंसर आने वाला है वो 75 गुणा 40 आएगा। तो इसे गुणा करेंगे तो यह 0 होगा, और 4 पंचे 20 और 4 सत्ते 28 29 30, मतलब जनसंख्या क्या थी, 3000 थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर में से देखिए बी लगा देंगे। ओके दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन था वो देखा अनुक्रम 14 10 6 2 डाट डाट करके इसका 14वां पद ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ये समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है। ठीक है, समांतर श्रेणी में यनवां पद क्या होता है, टी यनवां पद अगर आपको निकालना है तो ये फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर ए क्या है, पहला पद है, एन क्या है, जो भी पद ज्ञात करना है वो है, और डी मतलब इसका अंतर होता है, डिफरेंस। तो देखिए डिफरेंस इसमें कितना है, देखिए 14 से 10 आया तो माइनस का 4 हुआ, यहाँ पर भी 10 आया, 10 से 6 होगा तो माइनस का 4 हुआ, यहाँ 6 से क्या हो गया, माइनस का 6 से 2 हो गया, तो यहाँ भी माइनस का 4, मतलब अंतर कितना आ रहा है, माइनस का 4। तो ये मान सारे रख दिए, तो ए का मान देखिए यहाँ पर 14 है तो यहाँ पर 14 रखेंगे, प्लस एन का मान कितना है 14। ठीक है, तो यहाँ पर रखेंगे 14 माइनस 1 गुणे डिफरेंस कितना है माइनस का 4, तो यहाँ पे माइनस का 4 रखेंगे। और देखो क्या आ गया, यहाँ पर 14 प्लस यहाँ पर 14 से 1 घटेगा तो आपका बचेगा 13 गुणा माइनस का 4। अब देखो ये हो गया आपका 14
और यहाँ पर 13 से माइनस का 4 गुणा करेंगे, 13 चुक्कू 52, ठीक है। तो ये माइनस का आपका 52 हो जाएगा। अब 52 से जब 14 घटाएंगे, क्योंकि 52 माइनस का है, 14 प्लस का है, 52 से 14 घटेगा तो आपका 2 12 से 4 जाएगा तो आपका 8 बचेगा, और यहाँ पर बचा 4 से 1 जाएगा तो आपका 3 बचेगा, वो भी माइनस का। तो आपका आंसर क्या आ गया, माइनस का 38। मतलब हमारा जो 14वां पद होगा इस सीरीज का वो माइनस का 38 होगा। तो ऑप्शन नंबर हम इसमें ए टिक कर देंगे। ओके, अगला क्वेश्चन दे रखा, देखो यहाँ दे रखा 11 परिणामों का औसत 50 है। यदि पहले 6 परिणामों का औसत 51 हो और अंतिम 6 परिणामों का औसत 59 हो तो छठा परिणाम क्या है। देखिए, मान लेते हैं पहले ये यहाँ पर 6 परिणाम है और यहाँ पर मिडिल वाला यहाँ पर 6 परिणाम है, ठीक है। टोटल कितने 11 हैं। तो जब 6 परिणाम होंगे ऐसे लिख सकते हैं, देखो 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। और इधर 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ पर 6 करें तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गए। अब उसने कहा है कि जो ये वाले 6 हैं इनका औसत दे रखा है आपका 51, ठीक है। तो जो इनकी कुल संख्या हो जाएगी तो हम क्या कह सकते हैं, 51 गुणा 6 हो जाएगी, प्लस अब इन 6 वालों का औसत उन्होंने दे रखा है आपका 59। तो ये 59 है, इसका ये 6 परिणाम है तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल मान ये हो जाएगा। तो देखिए टोटल मान, अब देखो ध्यान रखना कि ये वाला जो ये वाला परिणाम बीच वाला है ये इसमें भी जुड़ा है और इसमें भी जुड़ा, मतलब 2 बार जुड़ गया है, ठीक है। वैसे जुड़ना कितनी बार चाहिए, 1 बार, लेकिन इसको जोड़ लेते हैं। जिसको जब जोड़ेंगे तो 6 कम 6 होगा, 6 पंचे यहाँ पर 30 होगा। अब यहाँ पर गुणा कर लीजिए और यहाँ पर 6 चाक 36 और 6 पंचे 30 और 3 33, तो ये हो जाएगा। अब इन दोनों को हम जोड़ लेते हैं तो कुल कितने 11 परिणामों का औसत निकलेगा, लेकिन ये ध्यान रहे कि ये 2 बार जुड़ा है, ठीक है। तो इनको जोड़ लेते हैं तो 6 6 12 का 2 और 3 और 1 4 हो जाएगा और 3 3 6 हो जाएगा। ये 642 आ गया, ठीक है। अब 642 क्या है, ये 12 परिणामों का मतलब 12 परिणामों का जो टोटल मान है वो 642 है, लेकिन उन्होंने कहा था 11 परिणाम है जिनका औसत 50 है। तो अब 11 परिणाम जो ये थे इनका औसत कितना है 50 है, तो 11 गुणे 50, तो ये क्या हो गया 55, ये 550 है। तो ये ज़्यादा क्यों है, क्योंकि एक परिणाम इसमें एक्स्ट्रा जुड़ गया है। ये कितने में 2 बार जुड़ा है ना, इसमें एक ही बार जुड़ा है। तो अगर इसमें से हम ये घटा दें तो हमारा वो परिणाम जो 2 बार जुड़ा है वो आ जाएगा। तो यहाँ से हम घटा देते हैं 5 5 0, तो ये हो जाएगा 2, यहाँ पर 14 से 5 जाएगा तो आपका 9 बचेगा, ठीक है। दोस्तों जल्दी के चक्कर में देखिए हमने गलती कर दी, यहाँ पर 59 दे रखा है बल्कि हम यहाँ पे 56 लिखा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 59, ठीक है। इसलिए हमारा आंसर नहीं मैच कर रहा है, 59 लिखेंगे। तो अब गुणा करेंगे तो ये आएगा 5 6 9 54 के 4 और 6 पंचे 30 और 30 और 5 35, तो ये हो जाएगा आपका ये। अब इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो देखिए ये अभी कट करते हैं, ये तो सही हमारा है, इसको जब जोड़ेंगे तो ये बचेगा आपका 6 और 4 10 का 0 और 5 और 1 ये 6 हो जाएगा और 3 और 3 6 हो जाएगा, ये 660 हो जाएगा। और इसमें से हम 550 घटा देंगे तो ये बचेगा आपका 0 और यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा, मतलब हमारा जो छठा वाला परिणाम होगा 110 आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसमें हम डी टी कर देंगे। देखिए एक क्वेश्चन था, दीप्तेश और तुषार की अलग अलग कार्य करते हैं किसी कार्य को, देखिए जो क्रमशः लगा है तो दीपेश करता है वो 9 दिन में करता है और तुषार करता है 12 दिन में करते हैं। यदि वे बारी बारी से काम करें तो काम कितने दिन में खत्म करेंगे, ठीक है। तो क्या करना, देखिए ये दीपेश है, ये क्या है और तुषार है। तो दीपेश करता है वो 9 दिन में, तुषार करता है 12 दिन में। तो दोस्तों इनका एलसीएम निकाल लेंगे, तो 12 और 9 का एलसीएम लगाएंगे तो ये हो जाएगा 12 9 108, ठीक है। और 12 3 2 से 3 का एलसीएम हो जाएगा आपका 36, ठीक है। 12 और 9 का एलसीएम निकालेंगे आप तो 36 आएगा। अब देखिए 9 से जब इसे भाग करेंगे तो 9 चौक 36 और 12 3 36, तो ये इनकी आ जाएगी कार्य क्षमता। ये दीप्तेश की 4 कार्य क्षमता है और जो तुषार है उसकी कार्य क्षमता 3 है। अब देखिए टोटल काम हम मान लेते हैं, ये जो एलसीएम आया है 36। अब देखो उन्होंने कहा है कि अगर ये लोग बारी बारी से काम करना शुरू करें, मतलब दीप्तेश पहले करे फिर ये तुषार करे, तो मान लेते हैं पहले दिन एक दिन दीप्तेश किया 4, तुषार करेगा 3, ठीक है। हमें टोटल काम कितना करना है 36 करना है, तो मान लेते हैं ये 2 दिन का काम है, ठीक है। एक दिन दीप्तेश का, एक दिन तुषार का, तो 2 दिन का काम कितना है 7, तो 7 को हम गुणा कर लेंगे, 7 5 35, 5 से गुणा करेंगे तो ये देखिए 7 5 35, ये होगा 35 काम हो गया, जबकि काम कितना है 36 काम है। अब सोचो यहाँ पर ये 7 एफिशिएंसी है 2 दिन की, तो यहाँ पर 5 से गुणा किया, मतलब ये हमारा जो काम हो गया ये कितने दिन का हो गया 10 दिन का काम हो गया, ठीक है। क्योंकि ये 2 दिन का काम है ना, तो इसको हम 5 से गुणा करेंगे तो ये 5 दूना 10 दिन काम हो गया, चलिए ये काम हो गया 10 दिन का। अब सोचो अगले दिन कौन करेगा, अगले दिन करेगा दीप्तेश। तो दीप्तेश काम कितना बचा है, काम बचा है आपका 1 भाग, और दीप्तेश कितना करता है
4 भाग काम करता है, तो इसको हम इसकी एफिशिएंसी 4 है, इसको भाग कर देंगे तो आपका इतना इतना जो है इतने दिन और लग जाएगा, मतलब 1/4 दिन और लग जाएगा। तो अब इससे हम क्या करें, 10 दिन ये और 1/4 दिन ये, इनको जोड़ लेते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। 10 दिन इसमें 10 जोड़ लेते, तो यहाँ पे 10 लिखेंगे, अगर जोड़ेंगे तो एलसीएम इसका 4 एक होगा, इसके नीचे 1 मान ले तो एलसीएम इसका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब इनको जोड़ेंगे तो 1 + 10 = 40, और इसको जोड़ लो 40 से 41 41 हो जाएगा, और ये नीचे क्या आ जाएगा 4, तो 41/4 दिन लगेंगे उसको पूरा काम खत्म करने में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, 41/4। ओके, अगला दोस्तों तो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दे रखा था 33 मीटर कपड़ा बेचने पर 11 मीटर के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करना। देखिए, हम कह सकते हैं कि 33 मीटर का कपड़े का विक्रय मूल्य, अगर 33 मीटर कपड़े का जो सेलिंग प्राइस है, ये क्या है, सेलिंग प्राइस, इसमें से हम 33 मीटर कपड़े का कॉस्ट प्राइस निकाल लें, 33 मीटर कपड़े का सीपी निकाल लें, कॉस्ट प्राइस निकाल लें, तो हमारा जो लाभ होता है वो क्या होता है, 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस के बराबर हमारा लाभ होता है। इस टाइप का क्वेश्चन दोस्तों ऐसे हम करते हैं। अब क्या करेंगे, हम इसको सेलिंग जो एसपी सेलिंग प्राइस उसको एक तरफ कर लेंगे और कॉस्ट प्राइस को अलग कर लेंगे। तो सेलिंग प्राइस को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 33 एसपी माइनस 11 एसपी बराबर, इसको इधर ले जाएंगे तो आपका हो जाएगा 33, ये हो गया आपका देखिए 33 सीपी। क्लियर। अब देखो यहाँ से जो सब्ट्रैक्ट करेंगे, 33 से 11 घटेगा तो आपका 22 बचेगा, 22 एसपी बराबर है 33 सीपी। इसको 11 से काटेंगे, 11 दूना 22 और 11 3 33। तो अब एसपी और सीपी का अनुपात निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं एसपी अपॉन सीपी जो होगा वो होगा आपका 3/2। ठीक है, एसपी मतलब 3 अनुपात और सीपी कितना है, 2 अनुपात। तो अब देखो एसपी अगर 3 है और सीपी 2 है, तो इसका जो अंतर होगा, सेलिंग प्राइस 3 है और कॉस्ट प्राइस आपका 2 है, तो अंतर कितना है, एक, ये हो गया आपका प्रॉफिट, क्योंकि एसपी बड़ा है और सीपी छोटा है, तो एक प्रॉफिट मान लीजिए। अब प्रतिशत प्रॉफिट निकालना है, तो एक प्रॉफिट लिखिए और नीचे इसका कॉस्ट प्राइस लिखिए, कॉस्ट प्राइस कितना है, 2, 2 अनुपात, ये अनुपात में दोस्तों माना है, तो ये 2 अनुपात में है, और गुणा कर देंगे इसका 100 से, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। 2 से काटेंगे तो ये आपका आएगा 50, तो आंसर आपका कितना आएगा, 50% जो होगा वो आपका इसमें प्रॉफिट मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें हम डी टिक कर देंगे। दोस्तों हम कुछ जल्दी लगाए हैं, बहुत ही शॉर्टकट में, क्योंकि टाइम बहुत ही कम होता है वहाँ पर, तो हम उसी रेस में लगाए हैं। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।